नमस्कार, जय जिनेन्द्र। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैभव असाटी। तो दोस्तों, आज हम इस लेक्चर में चर्चा करेंगे जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला, जिसमें हम इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे, जो आईएएस यानी यूपीएससी और एमपीपीएससी प्रीलिम्स ही नहीं बल्कि मेंस के हिसाब से भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला है ये। और ये सारे क्वेश्चन हम एक निचोड़ लेके आए हैं, मतलब एनसीईआरटी पैटर्न के सारे क्वेश्चन हैं। चलिए, तो अब हम आगे चलते हैं प्रश्न श्रृंखला की ओर। जिसने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है उसको ये करना है, क्योंकि आपके फ़ायदे ही के लिए है दोस्तों। अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, कुछ दिन में आपकी लाइव क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस भी उपलब्ध हो जाएंगी दोस्तों। अब हम इसमें देखते हैं प्रश्न क्रमांक पहला, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो इसका जो सही आंसर, राइट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों? वो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। तो कहाँ स्थापना की थी? पावापुरी में महावीर ने भगवान महावीर जी ने जैन संघ की स्थापना की थी। अब हम आगे चलते हैं। अपन को इसमें थोड़ा सा जैन धर्म के बारे में और भी कुछ समझना है बच्चों दोस्तों। अब हम आगे देख लेते हैं। थोड़ा सा इसमें आगे दिया है क्वेश्चन नंबर दूसरा है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 24 तीर्थंकर हैं। अच्छा, पहले तीर्थंकर का नाम क्या था? ये भी आता है। तो पहले जो तीर्थंकर थे उनका नाम था आदिनाथ ऋषभनाथ भगवान। तो इनका जन्म स्थल कभी कभी पूछा जाता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनका जन्म स्थल अयोध्या माना गया है। और 5 तीर्थंकर भगवान हैं जिनका जन्मस्थल अयोध्या माना गया है। और इनके जो तीर्थंकर भगवान होते हैं इनके कुछ प्रतीक चिन्ह भी होते हैं। तो 24 तीर्थंकर हैं, ये कॉपी में से आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और बनता है कि उन 5 तीर्थंकर के नाम क्या हैं जिनका जन्मस्थल अयोध्या है? तो पहला जो इसमें है वो है भगवान ऋषभनाथ, दूसरा है भगवान अजितनाथ, तीसरा है अभिनंदननाथ और चौथा है सुमतिनाथ और पांचवा जो दिया गया है वो है अनंतनाथ। ये याद रखना है। अब हम आगे चलते हैं। आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक तीसरा देखते हैं, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जांत्रिक गोत्र में हुआ था। अच्छा, ध्यान से क्वेश्चन को समझते जाइए, देखते जाइए, फिर आपको बुक उठाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ये बहुत सारे एनसीईआरटी पैटर्न के क्वेश्चन हैं। अब थोड़ा सा जैन धर्म के बारे में देखते हैं। जैन धर्म की स्थापना, यद्यपि जैन धर्म को संगठित व विकसित करने का श्रेय भगवान महावीर को दिया जाता है, तथापि वे इस धर्म के संस्थापक नहीं थे। ये याद रखना है, कई बार क्वेश्चन आता है जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो बढ़िया आराम से महावीर स्वामी ऑप्शन रहता है और लगा के चले आते हैं हम। जबकि इसका आंसर क्या है? भगवान ऋषभदेव। ये याद रखने योग्य फैक्ट है, बहुत ही दिमाग में। अच्छा, ये क्वेश्चन कॉपी में नोट डाउन करते जाइए। अब हम आगे चलते हैं। आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक चौथा। प्रश्न क्रमांक चौथा है, महावीर की माता कौन थी? महावीर की माता कौन थी? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, त्रसला। क्या नाम था? त्रसला नाम था महावीर की माता का नाम। अब 5वां प्रश्न देखते हैं, भगवान महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? भगवान महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, पावापुरी में भगवान महावीर की मृत्यु हुई थी। अब हम आगे देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 देखते हैं, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो मैंने पहले ही बता दिया था, 2 चीज़ याद रखना है, पहले तीर्थंकर और लास्ट के तीर्थंकर। 24 है, जिसको 24 ही याद हो बहुत अच्छा है। पहले तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन नंबर डी, ऋषभदेव थे। और इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? बैल का चिन्ह इनका प्रतीक चिन्ह था। अब आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7वां देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 7वां है हमारे बीच, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बिंबिसार के शासन काल में दिए गए थे। अच्छा, बिंबिसार, तो ये बिंबिसार ज़्यादातर जैन धर्म को मानता था और जैन धर्म का अनुयायी भी था। आगे बहुत सारे इसके बारे में भी क्वेश्चन मिलेंगे। अच्छा, बिंबिसार के बारे में आपको हिस्ट्री में जाना है। अब हम आगे चलते हैं। आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 8वां, महावीर का मूल नाम
क्या था? तो महावीर का मूल नाम क्या था? बर्गमान। इनको क्या नाम से जानते थे? बर्गमान, महावीर, स्वामी के नाम से, महावीर स्वामी कहते थे। और ये कौन से भी नंबर के तीर्थंकर थे? 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। अब हम आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 9वां। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा चालुक्यों और सोलंकियों ने दिलवाड़ा के जैन मंदिरों को बनवाया था। अच्छा, दिलवाड़ा के जैन मंदिर ये कहाँ स्थित है? दिलवाड़ा, तो ये राजस्थान में स्थित है। दिलवाड़ा के जैन मंदिर याद रखना है। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? तो मैंने बताया था ये कौन से नंबर के होंगे? 24वें नंबर के तीर्थंकर होंगे महावीर स्वामी। और इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सह था। इनका प्रतीक चिन्ह सह था। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? कुंड ग्राम में हुआ था। और इनका निर्वाण स्थल पावापुरी है, मैंने पहले बता दिया। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 11। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या था? जैन धर्म का आधार बिंदु भूत क्या था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अहिंसा। क्या था? अहिंसा था। याद रखना है ये अहिंसा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आधारभूत बिंदु अहिंसा परमो धर्मा, ये याद रखना है। अब आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 12। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द का उपयोग हुआ है, ये देखना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल्य। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, केवल्य होगा इसका आंसर। अब आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 13। थोड़ा सा स्पीड पकड़ना है क्योंकि अब हमें बेसिक की ओर नहीं, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक है हमारे बीच, तो थोड़ा सा स्पीड से पकड़ना है और समझते चलना है। बुक की कोई आवश्यकता ही नहीं, बुक को साइड में रख दीजिए। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 13। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, कुंड ग्राम में हुआ था। दोस्तों मैं बहुत ही फास्ट पढ़ाता हूँ, ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। मैं बहुत ज़्यादा स्पीड से बोलता भी हूँ और बहुत गर्मजोशी से भी पढ़ाता हूँ, तो आपको आसानी से समझना है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। अब आगे चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 14 है, निम्नलिखित में से सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर क्या है? 14 पूर्व कहलाता है जैन ग्रंथ। ये याद रखना, ये कोडिंग रहता है, मतलब कैसा पूर्व? 14 पूर्व। ये क्या हो गया? जैसे 11वीं सदी, 12वीं सदी, इस टाइप से रहता है, ये समझना है। अब हम आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक पहला, प्रश्न क्रमांक 15 माफ कीजिएगा। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, जामली था। देखिए मैं जो है बना के नहीं बोलता हूँ, जो मुझसे बनता जा रहा है मैं करते जा रहा हूँ, ये समझना है। अब प्रश्न क्रमांक 16 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंधित होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? शमेध शिखर होगा इसका सही आंसर। अब हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 17। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, जिस धर्म की महिमा है वह कौन सा है? तो जैन धर्म की बात चल रही है, तो क्या होगा? जैन धर्म इसका सही आंसर होगा। ये सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, सम्यक धारणा, ये जैन धर्म की महिमा है। ये त्रिरत्न भी माने जाते हैं। अब आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 18। स्यादवाद सिद्धांत है, तो स्यादवाद सिद्धांत किसका है? जैन धर्म का स्यादवाद सिद्धांत होता है। अब आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 19वां। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम जैन महासभा का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। पाटलिपुत्र अर्थात पटना में हुआ था, जो कि कहाँ स्थित है? जो कि बिहार में स्थित है, और बिहार की राजधानी भी है पटना। अब थोड़ा सा आगे देख लेते हैं, ये थोड़ा सा मिस प्रिंट क्वेश्चन हो गया है, बाकी इसके 19 के बाद आगे क्वेश्चन मिलेगा। ये 1 या 2 क्वेश्चन हो गया। अब फिर भी देख लेते हैं, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में हुआ है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, प्राकृत व अर्धमागधी भाषा में हुआ था, अर्धमगधी भाषा में। अब हम आगे देखते हैं, जैन धर्म, प्रश्न 19वां है, ये क्वेश्चन डबल से आ गया है। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित किया गया है? अच्छा, ये अगर सीरियल वाइज क्वेश्चन देखेंगे तो ये क्वेश्चन 21वां नंबर का क्वेश्चन होगा, ये बढ़ गया है इसमें। अब इसका आंसर क्या होगा? जैन धर्म श्वेतांबर व दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? और चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था। अब थोड़ा सा ये समझना है, ये कहानी है, ये बिल्कुल कहानी है। अच्छा, क्या होता है, एक समय मगध में बहुत
बड़ा अकाल पड़ता है। तो बहुत बड़ा अकाल पड़ता है, तो उस समय जैन धर्म के दो क्या बोलते हैं अनुयायी होते हैं। तो कौन कौन होते हैं? एक होते हैं स्थूलभद्र और दूसरे होते हैं भद्रबाहु होते हैं। तो क्या होता है, भीषण अकाल पड़ता है। तो जो ये क्या होता है ना, जो स्थूलभद्र के अनुयायी थे, जितने भी लोग स्थूलभद्र से मतलब कनेक्टिंग थे ये कह सकते हैं भाषा में, तो वो क्या था, मगध में रह गए। और कुछ लोग क्या है, दक्षिण वाले हिस्से में पड़ गए, चले गए जब भीषण अकाल पड़ा। तो उस समय क्या हुआ, जो लोग मगध में रह गए वो क्या कहलाए, मगध वाले यानी श्वेतांबर तेरापंथी कहलाए। और जो लोग दक्षिण चले गए थे वो दिगंबर यानी समैया कहलाई। तो इस तरह से जैन धर्म जो है दो भागों में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर में। बिल्कुल आराम से कहानी को सुनना है, ज़्यादा स्पीड में बोल रहा हूँ, ठीक है, स्लो बोलता हूँ। तो ये जो यहीं रह गए थे तो वो मगध वाले कहलाए, और जो दक्षिण की ओर चले गए थे वो दक्षिण वाले कहलाए अर्थात दिगंबर कहलाए। इसको कैसे याद रखोगे, श्वेतांबर मगध और दिगंबर दक्षिण, ये बिल्कुल आसान है। अच्छा, ये जो श्वेतांबर होते हैं ये श्वेत वस्त्र त्याग आवश्यक नहीं है, और ये मतलब श्वेत वस्त्र नहीं पहनते। और ये जो दिगंबर होते हैं ये श्वेत वस्त्र को धारण करते हैं। अच्छा, आगे देखते हैं। ये जो श्वेतांबर हैं ये बुक्स को अपना भगवान मानते हैं, और ये मूर्तियों को भगवान नहीं मानते हैं। और दिगंबर जो समुदाय के लोग होते हैं या संप्रदाय के लोग, ये मूर्तियों को भी मानते हैं, ये याद रखना है। तो उस समय ये आपको समझ में आ गया होगा, और आप लोग आसानी से यूट्यूब पे देखिए, और भी दिए हैं काफ़ी सारे लेक्चर। आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 20वां। ऋग्वेद में किन दो जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है, तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का उल्लेख मिलता है किसमें, ऋग्वेद में, याद रखना है। अब हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? तो इसका सही आंसर क्या होगा, सुधर्मन हुआ जैन संघ का अध्यक्ष, ये याद रखना है। अब हम आगे चलते हैं दोस्तों, तो आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 22वां। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा भद्रबाहु, ये इनकी रचना मानी जाती है। अब हम आगे देखते हैं, आगे प्रश्न क्रमांक 23वां। परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है की रचयिता हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, हेमचंद। तो ये हेमचंद की रचना भी मानी जाती है परिशिष्ट पर्व। अब हम आगे चलते हैं दोस्तों, आगे है प्रश्न क्रमांक 24वां। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा था? सबसे इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा बुक्स में, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, अब आपकी मर्जी है। तो इसका सही आंसर क्या है? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य 5वें महाव्रत को जोड़ा था। अब हम आगे चलते हैं दोस्तों, आगे प्रश्न क्रमांक 25वां। जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? ये याद रखना है। तो इसका सही आंसर क्या है? गुजरात के चालुक्य वंश ने दिया था। गुजरात में चालुक्य वंश ने दी। अच्छा, गुजरात की बात आती है तो गुजरात में जो है एक जैन तीर्थ स्थल है गिरनार जी। तो गिरनार जी पर्वत है यहाँ पे, और सुदर्शन झील भी है यहाँ पे स्थित। अब हम आगे देखते हैं, जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना का पालन पोषण, तो इसका सही आंसर है सार्वभौमिक सत्य से हुआ था। किससे? सार्वभौमिक सत्य से हुआ था। अब हम आगे देखते हैं, अगला प्रश्न। जैन धर्म के 5 व्रतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत है, तो इसका सही क्या होगा आंसर? अहिंसा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, आगम कहा जाता है जैन साहित्य को। अब हम आगे देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 19वां। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ क्या है? जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ क्या है? कल्पसूत्र है जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ। अब क्वेश्चन नंबर यानी प्रश्न क्रमांक 30वां देख लेते हैं। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ स्थित है? यह हम स्प्रिंट हो गई।
कहाँ स्थित है? तो ये इसका सही आंसर क्या होगा? श्रवणबेलगोला में स्थित है। ये याद रखना है, श्रवणबेलगोला ये कहाँ स्थित है? ये कर्नाटक में स्थित है, श्रवणबेलगोला। अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं अपन श्रवणबेलगोला के बारे में। तो कर्नाटक के हासन जिला के श्रवणबेलगोला में बिना किसी सहारे खड़ी पत्थर से निर्मित विश्व की ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई, जिसका निर्माण चामुंडराय गंग सेनापति ने करवाया था। ये याद रखना है श्रवणबेलगोला के बारे में। तो यहाँ पे कौन से भगवान की मूर्ति है? तो भद्रबाहु भगवान की यहाँ पे मूर्ति है। चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ भद्रबाहु द्वारा संन्यास लेने के लिए शेष दिन यहाँ व्यतीत किए थे चंद्रगुप्त मौर्य ने। ये थे कुछ जैन धर्म से संबंधित प्रश्न श्रृंखला। तो अब हम फिर मिलते हैं कुछ समय बाद। वैसे भी मैं बहुत ही मतलब 3 वीक के बाद एक नया नेक्स्ट लेक्चर लेके आया हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं थोड़ा सा भी व्यस्त हूँ आप ही लोगों की व्यवस्थाओं में। तो अगली बार से आपको लाइव या ऑनलाइन क्लासेस मिलने लगेंगी, तो आप लोगों को मन लगा के पढ़ना है दोस्तों और हमारे साथ जुड़े रहना है। आपका ही फ़ायदा, ये सब निःशुल्क किया जा रहा है, इसका कोई भी चार्ज या पैसा नहीं लिया जा रहा है। तो आप लोगों को हमारा साथ देना है। बहुत बहुत धन्यवाद।